हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में ये फ्रीक्वेंट यूज़ होते रहता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वेवी कर्व मेथड। ऐसे तो ये देखो, मैथमेटिक्स के अंदर जेईई मेंस एडवांस का अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो कैलकुलस में फंक्शन चैप्टर जब हम पढ़ते हैं जो कि बहुत वास्ट है, उसमें शुरू में ही हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ते हैं। तो पूरा वेवी कर्व मेथड अगर मैथमेटिक्स का पढ़ाना हो तो कम से कम सवा घंटे का 2 लेक्चर लूँगा, तब जाकर के कहीं ख़त्म होगा। हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, ये टू दी पॉइंट जितना रिक्वायरमेंट है फिजिक्स के अंदर ना, बस उतना ही मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, ताकि चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के लिए, है ना, बायो का, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं हो। जितना ज़रूरत है उतना हम आराम से सीख लेंगे, ठीक है। बस ये देखने वाले, इसका डिटेल मेथड भी देखेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कहाँ पर ये ज़रूरत पड़ता है, कैसे बुक्स के अंदर लिखा रहा था वो तो समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन कैसे हम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही खटाक से जो है ना न्यूमेरिकल के आंसर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स वेयर वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड, तो कहाँ पर कैसे सवाल आते हैं। तो वेलोसिटी जैसे इज गिवन एज v इक्वल टू, बच्चों क्या है, t-1 t-2, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी जब 0 करना हो इक्वल टू, तो आराम से पता है कि t-1 t-2 इक्वल टू 0 कर दिए तो कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर आ गया। लेकिन जरूरत इस टाइप ऑफ सवाल में हम फंस जाते हैं कि जब वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, यानी कि t-1 t-2 ग्रेटर देन 0 हो, तब क्या करें। और तब जो एक्सप्लेनेशन हो, चाहे बुक्स का जो लैंग्वेज होता है बच्चों, वो सब करने में हमको बहुत समय लगता है कि ये पुट करो, ये पुट करो। जो बच्चे जानते होंगे तो रियलाइज़ कर रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ये पुट करो फिर चेक करो, पुट करो चेक करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, खटाक से आंसर मारो ठीक है, वो तरीका। ऐसे सवाल में ज़रूरत पड़ जाते हैं। फिर कभी आएगा वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव, जब लेस देन 0 होगा तो क्या करें। यानी कि इनइक्वालिटीज जब आता है ना, तब हमको वेवी कर्व मेथड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। देखते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट शुरुआती छोटा छोटा चीज़ है कि व्हेन पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी साइन, तो होता क्या है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, 5 बड़ा है किसे, 2 से, जानते हैं जो खुला हुआ ऐसे रहता है वो हो गया ग्रेटर, और जो कोनिकल है वो उसका मतलब क्या हो गया, छोटा। तो 5 बड़ा है 2 से, सही है, बड़ा है। इसमें जरा पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो लेट हम +3 मल्टीप्लाई कर दिए इधर, +3 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, होगा क्या। तो ये बन गया मेरा +15 और ये मेरा बन गया है +6। दोनों बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हो गया। यानी कि जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है इनइक्वालिटी वाला वो चेंज नहीं करता है, जैसा है वैसा ही रह जाता है। ये हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये चीज़, ठीक। लेकिन छोटा एग्जांपल से देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तीसरा मतलब दूसरा, व्हेन नेगेटिव नंबर इज बच्चों मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड। अच्छा, जैसे 5 ग्रेटर देन 2 है, दोनों साइड नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दो, -3 मल्टीप्लाई करते इधर, -3 मल्टीप्लाई कर देते इधर। ये क्या बन गया मेरा -15 और ये मेरा क्या हो गया -6। ये दोनों में बड़ा कौन है भाई, छोटा कौन है, मान लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो नंबर्स ऐसे देखिए, ये है 0, ये -1 होता है, ये -2, ये -3, यानी इधर आते जाते हैं तो नंबर्स क्या हो रहा है, छोटा 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 छोटा, नेगेटिव नंबर्स है ना। तो ये दोनों में कौन हो गया, ये छोटा है और ये बड़ा, तो यानी कि ऐसे हो गया। देखो गौर करके, जब नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो साइन जो होता है ना, ग्रेटर ऐसे था, वो हो जाता है क्या चीज, लेसर देन, साइन चेंज हो जाता है। बस ये अब ये रिजल्ट के तौर पे हमको क्या है, याद रहना चाहिए, ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। बच्चों आप कुछ मत सोचना कि सर ये सब जरूरत नहीं है ना, बस वही बता दीजिए सीधा। बच्चों सभी चीज़ का जरूरत है। मान लो सीख भी लोगे और आंसर किस तरह से लिखना है, उन लिखने के लिए सब जो है ना हमको जरूरत पड़ता है, ठीक। कुछ भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये दिमाग से निकाल देना आप लोग। हाँ, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से सीधा। हाँ, और ओपन इंटरवल क्या होता है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या एक और इसका रास्ता होता है डिनोट करने का, ये ओपन मतलब इस तरह से खोल दो बाहर। लेकिन ये वाला जनरली मैथ्स के अंदर दिखाई देता है, फिजिक्स के अंदर कभी भी कहीं भी पूरे 11-12 फिजिक्स में ये वाला हमको नहीं दिखाई देगा, ये नजर आएगा हमको। तो ओपन इंटरवल के लिए हम ये यूज़ करेंगे, एक ये और एक ये। सवाल है कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है।
जैसे कि एक नंबर्स मान लो है हमारे पास लिखा हुआ कि x लाइज कहां से कहां तक, तो बोले 1 से लेकर के 4 तक है। ये इक्वल टू लगने का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, और 1 से लेकर के 4 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं 1.001, 1.1, 1.2, 1.2, जो बोलना है बोल दीजिए, हर वैल्यूज जो है ना 1 से 4 के बीच में इंक्लूडेड है। तो बाउंड्री नंबर्स मेरा 1, 4 है, बाउंड्री को भी इंक्लूड करेंगे तो लिखने का तरीका क्या होता है वो बता रहा हूं। देखो 1 से लेकर 4 तक तो 1,4 लिखते हैं और हम इस तरह से क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि 1 से 4 तक सारे नंबर्स हम ले रहे हैं, लेकिन 1 को भी इंक्लूड करो। देखो इंक्लूड करो, 4 को भी इंक्लूड करो। और अगर ऐसे खोल दिए भाई 4 को छोड़ दो 1 को छोड़ दो, कहने का मतलब ये हुआ टाइम आ जाता है मेरे पास। जैसे बोला ना वेलोसिटी कहाँ नेगेटिव होगा, तो बोले इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक, तो भैया वो जो है बाउंड्री वाला टाइम वो लेना है कि नहीं लेना है, ऐसे ही करके 4 ऑप्शन दे देता है। बस आंसर आया हुआ भी गलती हो जाता है हमसे, छोटा सा इस चीज के कारण, तो हमको ठीक करना है। अब यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, 1 से लेकर के 4 तक तो है, 4 जो है ना बाउंड्री वाला नंबर उसको नहीं इंक्लूडेड है, लेकिन 1 इक्वल टू लगा हुआ है, यानी 1 इंक्लूडेड है। तो कैसे लिखेंगे, 1 से 4 तक तो है, 1 है इंक्लूडेड तो बंद कर दो, 4 है क्या है एक्सक्लूडेड, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो छोड़ दो, तो ये हो गया ओपन इंटरवल। नेक्स्ट 1 से 4 यहां भी है, लेकिन कैसे है 1,4 मतलब 1 से 4 तक, 1 नहीं है तो ओपन, और ये वाला क्या है इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है तो क्लोज्ड इंटरवल लगा दो। यहां पर ना 1 है ना 4 है, तो 1 से 4 तक तो है x लाई कर रहा है, लेकिन 1 को भी नहीं लेना है 4 को भी नहीं लेना है, तो सिर्फ बाउंड्रीज को नंबर्स को नहीं लिए। तो ये लिखने का तरीका हो गया, ठीक है चलेगा, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं वेवी कर्व मेथड और साइन रूल। तो जैसे कि बच्चों हम कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास ना जैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया है x इक्वल टू TQ माइनस 3t स्क्वायर प्लस ऐसा, वेलोसिटी क्या करते हैं dx बटे dt, उसको डिफ्रेंशिएट किए। मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद ऐसा कोई नंबर आ गया है हमारे पास, तो जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए या किसी भी टाइप का कुछ आया फिजिक्स के अंदर, तो मैं बताऊंगा ही तो समझ में आएगा। करना क्या रहता है, सबसे पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखो। क्लास 10th में हमने पढ़ा है मिडिल टर्म कैसे फैक्टर करते हैं, तो इसको फैक्टर करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो बोलते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 4 दो नंबर, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आना चाहिए -5। तो क्या करें, बड़ा इसे है तो देखो -4x माइनस x कर देते हैं। अब 10th में बच्चों हमने ये सीख चुका है ना, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन हो गया माइनस बड़ा वाला का तो -5x, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -4 इंटू -1 कितना आ रहा है +4, तो इतना इक्वल टू 0। फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ दोनों अगर देखें तो x कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है x, ये बचा 4। यहाँ दोनों में क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को लाना है x -4, तो यहाँ आ जाएगा x -4 इक्वल टू कितना हो गया 0। हेंस देखो x -4 दोनों जगह से अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x, इधर बचेगा 1 इक्वल टू आ गया 0। यानी कि कभी नंबर्स ऐसा हो तो हम इस तरह से फैक्टर फॉर्म में लिख लिए, इक्वल टू 0 हो तो हमको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि पता है इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये 0 होगा। ये या पर इतना फोकस करके काहे बोले सर, इसके पीछे वजह है, या तो ये 0 होगा या का मतलब होता है पता है, या का मतलब होता है और, लो और मैं लिख रहा हूं और ही लिखा रहा है, देखो या तो ये बोलो या और बोलो या ऐसे लिख दो, इसका मतलब क्या होता है यूनियन। कभी पढ़े यूनियन इंटरसेक्शन, तो चाहे यूनियन बोलो या बोलो और, या हिंदी में बोलो या, जो आपको समझ में आए। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर ये साइन का यूज किया हुआ रहता है। तो x -4 इक्वल टू 0 और x -1 भी इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो x इक्वल टू यहाँ से 4 आएगा और x इक्वल टू क्या आएगा 1, हेंस आंसर क्या लिखते हैं 4,1, दोनों में से या तो 4 या तो 1, ऐसे कुछ भी रखेंगे तो मेरा क्या है 0 हो जाएगा। ये हुआ कि इक्वल टू 0 है तब, लेकिन इसी में अगर मेरा सवाल रहता x² - 5x + 4 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तब कैसे सॉल्व करते, तब जाकर के हम वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। ठीक, अभी मैं बताता हूं आप लोग को, लिख लीजिए इसको।
तो डायरेक्ट क्या करता हूँ बच्चों ना, मैं सवाल के अंदर ही चलता हूँ और सवाल को ही उठा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ये ठीक उसी तरह से है, वेलोसिटी है दिया हुआ इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन वेलोसिटी ग्रेटर देन 0। तो क्या करें, डिटेल मेथड बता रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स मेरा है x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। पहले ऐसे लिख दिए फैक्टर में, मैंने डायरेक्ट फैक्टर समझ लिए बना लिया, नहीं बना रहेगा तो आप बनाओगे। ग्रेटर देन 0 करना क्या रहता है, स्टेप समझो। सबसे पहला स्टेप वो ये है कि जो ये चीज़ रहे ना उसको इक्वल टू 0 करो। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से 1। उसके बाद फिर इक्वल टू इसको 0 करो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, x इक्वल टू आ रहा है मेरा 2। तो दो वैल्यू आया है x का, कितना वैल्यू आया है x का, दो वैल्यू। ये दोनों को करेंगे क्या, एक नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एक, सही है क्या, मैं जरा ऊपर उठा देता हूं इसको, ठीक है, देखिए जरा। क्या करेंगे, यहां पर मैंने एक नंबर लाइन बना दिया। ये नंबर लाइन जैसे एक्स एक्सिस कैसे होता है, तो बोलेंगे सबसे पीछे क्या है, नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे नेगेटिव आते आते इस साइड चला गया हो क्या, प्लस इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस होता है ना, ये है 0, इस साइड माइनस इन्फिनिटी और इस साइड क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। लास्ट इन्फिनिटी क्या है भाई, कोई नंबर नहीं है, वो अनडिफाइंड चीज है इन्फिनिटी। तो वो क्या है नंबर हमको नहीं पता, तो उसको तो हम कभी इंक्लूड करते नहीं हैं। अभी बताता हूँ, एक्स इक्वल टू 1 2 आया, वो नंबर को क्या करना है, इस नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना। यानी कि पहले 1 आएगा और बाद में क्या आएगा 2, कहीं भी बना दिए। तो हुआ क्या, पूरा नंबर लाइन जो है ना मेरा कितना इंटरवल्स में बंट गया है। एक इंटरवल ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा हो गया 1 से 2 और तीसरा हो गया 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। हमको बताना है एक्स का वो वैल्यूज बताओ जहां पर ये जो है ना, ये वाला पूरा पैरामीटर सब होना चाहिए क्या, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव। मेरे पास 3 इंटरवल हो गए, इधर इधर इधर। जब 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो बोले भाई जब 1 रखोगे ना यहाँ पे हमने देखा था इक्वल टू हो जाता है 0। याद रखिएगा, जब हम 1 रखें, 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू 0 तो इक्वल टू 0 हो गया। हमारे पास क्या यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है क्या बच्चों, बताओ क्या इक्वल टू लगा हुआ है, नहीं। तो जब नहीं लगा हुआ है का मतलब हो गया कि ये 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे अपने आंसर में। 2 भी रखने से क्या होता है, 2 माइनस 2 0, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या 2 को हम अपने आंसर में रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। यानी ये 1 और 2 तो आंसर में नहीं आने जा रहा है। तो नंबर्स देखें कि कहां से कहां तक जो है हम क्या रखें इसमें, सच दैट ये पूरा जो है ना हो जाए क्या, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो हम इंटरवल चेक करते हैं, देखिए समय कहां लगता है वो देखिएगा। तो हम चेक करेंगे 2 से ग्रेटर, इस साइड चेक करिए, पुट एनी नंबर ग्रेटर देन 2, कुछ भी ले लीजिए, उसको उठा करके ये दोनों में पुट करिए। लेट 2 से ग्रेटर कुछ भी ले लो, 3 4 5, लेट 3 ले लेते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, लेट पुट 3 x इक्वल टू 3। अब 3 पुट करो यहां पर, चेक करो तो 3 माइनस 1 क्या आ रहा है बच्चों 2, और 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। देखो टोटल मिलाकर क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी पता चला ये पूरा नंबर इधर जो भी होने वाला क्या होने वाला है, पॉजिटिव पूरा, कहीं भी। नेक्स्ट 1 और 2 के बीच में कोई नंबर रखो, ले लेते हैं 1.5 रखो यहाँ पर 1.5। पता है ये तो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ इसलिए लिख भी रहा हूँ, डायरेक्ट चेक कर लेंगे ना। 1.5 माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। फिर रखो 1.5 यहाँ पर, 1.5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर क्या आने वाला है, नेगेटिव। फिर 1 से पीछे कोई भी नंबर ले लो, 0 रखिए यहाँ। 0 माइनस 1 क्या होने वाला है, नेगेटिव। 0 माइनस 2 क्या होने वाला है, नेगेटिव। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी इस साइड अगर कोई नंबर लोगे ना तो उसका आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो हुआ क्या, पूरा इंटरवल मेरा डिफाइंड हो गया। 1 रखने पर 0 आता है, इक्वल टू। 2 रखने पर 0 आता है, इक्वल टू है ही नहीं सवाल में दिया हुआ, तो भैया 1 और 2 तो नहीं लेंगे। लेकिन इंटरवल में देखिए जरा, पूरा नंबर पॉजिटिव किधर है, तो बोले एक तो 1 के इधर जो है पूरा पॉजिटिव है, और 2 के इधर चले जाएं तो पूरा पॉजिटिव है। 1 और 2 के बीच में नेगेटिव। तो मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा बच्चों, सोचो जरा, या तो इधर या तो इधर। इधर भी कोई बोलेगा तो उसका आंसर सही होगा, या तो कोई इधर बोलेगा तो भी उसका आंसर क्या होगा, सही होगा। या है, या मतलब होता और,
थोड़ा हाई लेवल लिखेंगे तो यूनियन ऐसे करके। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे देखो जरा, बोले x जो है ना बिलोंग्स टू, ये सिंबल से डरना मत, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे कि मेरा चैनल का नाम फिजिक्स लिंक्स है तो बोलेंगे अनिल सर बिलोंग्स टू फिजिक्स लिंक्स, मैं इस घर में रहता हूं तो आई बिलोंग टू दिस हाउस, सिंपल सा। तो सिंबल इस तरह से है, x बिलोंग्स टू क्या, कहां पर इसका आंसर लाइक करेगा, तो बोले भैया -∞ से 1 के बीच में। तो देखो कैसे लिखते हैं बच्चों, ये सीखो। -∞ पे हमने ओपन कर दिया, क्यों, क्योंकि -∞ भैया क्या नंबर है मेरे को नहीं पता, अनडिफाइंड है, तो हम इसको कभी भी इंक्लूड ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे में कर रहा हूं तो मेरे को कपिल शर्मा का वो याद आ रहा है, बाबा जी का ठुल्लू वाला डायलॉग याद आ जा रहा है। तो बच्चों कभी भी हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। वन करना है इंक्लूड कि नहीं करना है, तो डिपेंड करता है कि भाई 1 ये जो नंबर्स हम निकालते हैं उस पर तो 0 आता है, उसको तो नहीं इंक्लूड करेंगे, तो इसीलिए ओपन हो गया यहाँ तक। लेकिन और भी मेरे पास आंसर है, तो और बोलो या यूनियन क्या, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 2 को करेंगे इंक्लूड नहीं, क्योंकि 2 रखने पर 0 होता है, इक्वल टू यहाँ है ही नहीं, हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो नहीं होगा। इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी को तो हम कभी भी नहीं इंक्लूड करते हैं। पता है क्या हुआ, ये हो गया मेरा आंसर। अब एक सवाल को हमने बनाने में बहुत समय लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ लगा दिए, इससे क्या है सब कुछ समझ में आ गया। अब इसी सवाल को जो आंसर आया है ना, हम क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ, ये आपको सो समझ में आया ना कि भाई इंटरवल में बट गया, पहला दूसरा तीसरा इंटरवल में शुरुआत इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं और बहुत लंबे समय तक बनाते बनाते बच्चों एक्सपीरियंस से ये चीज़ आता है, हर तरह का वैल्यूज मैथ्स में बना रहे, तब समझ में आया अरे यार हर बार ऐसा होता है कि यहाँ प्लस जब होता है तो माइनस और फिर प्लस हो जाता है। कभी यहाँ माइनस होगा ना तो माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, पता है क्या होता है, अल्टरनेट हो जाता है। और याद रखिएगा सिर्फ मैं फिजिक्स के लिए कर रहा हूँ, ये कैसे वाले सवाल में होता है, ये उस टाइप ऑफ सवाल में होता है जब x-1 ऐसा कोई फैक्टर जब लिखा हुआ हो ना, तो इसके पावर बच्चों अभी यहाँ पर देखो क्या है, कुछ नहीं पावर, तो क्या बोलेंगे 1, इसके भी पावर क्या है 1, यानी कि इसके पावर जो है ना ऑड होना चाहिए। ये 1 जो है क्या है, ऑड या इवन, ऑड है। तो जो भी ये लिखा है उसके पावर 1 हो, 1, 3, 5, 7, 9, बस ऑड नंबर्स हो, 2021 हो ऑड है, 2022 इवन हो जाएगा। तो जब इसके पावर मान लीजिए होल स्क्वायर आ गया या पावर 4 आ गया, तो फिर हमारा सिस्टम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सब जो बात मैं बता रहा हूँ ना, सब मैथ्स में जरूरत पड़ता है, ठीक। फिजिक्स के अंदर बस सिंगल ए पावर जो है ना इसी तरह से आता है, इसीलिए मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि नहीं होता है, फिर कुछ बच्चे अगर रहेंगे तो बोलेंगे सर आपने तो सिर्फ जो है ये बता दिया, ऑड वाला तो बोला ही नहीं। बच्चों सब होता है मैथ्स में, ठीक है। फिजिक्स में सिर्फ ऐसा ही जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए किसी दिन होल स्क्वायर बाई चांस किसी दिन को ऐसा टेढ़ा सवाल फिजिक्स के अंदर दर्शन दे दिया तो मैं लेक्चर में वहाँ पर बता दूंगा, ठीक। हाँ, तो आता देखिए सब कुछ है भगवान के दया से, मेहनत किया है ज़िंदगी में मैंने, लेकिन क्या है कि जितना ज़रूरत है, जहाँ पर जो ज़रूरत है उसको बताना वो ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। इसीलिए बच्चों उसको हम स्किप कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हो गया। तो समझ में आया कि एक बार प्लस से स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेट चलता है, एक बार माइनस से चलता है तो अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस। तो हमने क्या किया यहाँ पर ट्रिक क्या बनाया, जब भी ऐसा कभी लिखा हुआ हो, 2 चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों, 2 चीज़। क्या यार बहुत कुछ होता है बताने के लिए, नहीं, जैसे x-1 हुआ, x-2 हुआ, x-1 हुआ, x-2 हुआ, x-3 हुआ, x-4 हुआ, ये सारे नंबर्स आपको देखने से नहीं लगता कि ठीक लिखा हुआ है, x-1, x-2, x-3, x-4। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 - x, भाई 2 - x, 3 - x, देखने से नहीं लग रहा है बच्चों कि वो थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, नेगेटिव टाइप से ऐसे किया हुआ है। एक तो ऐसे भी समझ सकते हो कि x का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो और x का ही कोएफिशिएंट सब क्या हो, नेगेटिव हो। तो हमको जो फील आता है, जो हमने बचपन से 6-7 से पढ़ा है ना, x-2, x-3 जो है ना बोलने में भी ठीक लगता है और लगता है कि ठीक लिखा हुआ। 1 - x ना लगता है उल्टा लिखा हुआ है। नहीं लगता आपको तो मान लो कि लगता है। मुझे लगता है तो मैंने ट्रिक बनाया बच्चों, तो आप मान लो, फिलहाल एडॉप्ट कर लो। ये सब जो है कैसे हम बोलेंगे, ठीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। और इसको बोलेंगे अगर ऐसे लिखा तो क्या बोल देंगे, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, बस।
तो करना क्या है, हम लोग को करना क्या है, इस ट्रिक को कैसे लगाना है। जब भी इस तरह से लिखा हुआ आए ना ग्रेटर देन और लेस देन, समझिए कि हमको वेवी कर्व मेथड लगाना है, यानी कि साइन रूल लगाना है, उससे एक्स का वैल्यू। जब आप सिर्फ देखो कि ये ठीक है कि उल्टा है, तो ठीक 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 सब, अगर सब ठीक हो ना तो आप स्टार्ट कर दो यहाँ, पता है क्या चीज से, प्लस से। सबसे राइट हैंड साइड जो है ना क्या चीज से स्टार्ट कर दो बच्चों, प्लस से। अब एक बार जब प्लस लिखा गया ना तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस धड़ाक 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 जितना इंटरवल हो ना वहीं पर, और हमको ऐसे ही आंसर दिख जाता है। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ ट्रिक में कि जो भी फंक्शन ऐसे हो फैक्टर्स में लिखा गया मेरा, हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, यहाँ से दिखा 1 आ रहा है, यहाँ से x=2 प्लॉट कर दिया। अब प्लस माइनस जो मेरा समय किल कर रहा था ना, वो समय कैसे कर सकते हैं, देखो ठीक ठीक सब ठीक, प्लस से स्टार्ट होगा। अगर बोलोगे सर एक अगर ठीक नहीं रहता, एक उल्टा रहता तो हम एक बार यहाँ उल्टा कर देते, यानी प्लस है ना तो हम एक बार उल्टा, मतलब क्या, एक उल्टा, तो हम एक उल्टा करेंगे तो हम यहाँ माइनस से स्टार्ट कर देते हैं। अगर बोले सर यहाँ पर 2 बार उल्टा उल्टा लिखा रहता तो हम क्या करते हैं बच्चों, 2 बार उल्टा उल्टा कर देते। शुरुआत क्या चीज से करते हैं, प्लस से। एक बार उल्टा तो हम भी एक बार उल्टा करके माइनस से चालू करेंगे। 2 बार उल्टा लिखा रहेगा तो हम 2 बार उल्टा कर देंगे, तो 2 बार उल्टा क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस, एक बार उल्टा करो माइनस, एक बार और उल्टा करो, एक और माइनस लगाएंगे तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अल्टरनेट ऐसे। तो ये मेरा आंसर देखो, जैसे ही करेंगे ठीक ठीक प्लस से चालू हो जाओ, प्लस माइनस प्लस, हैंस x बिलोंग्स टू, ये ग्रेटर देन 0 है तो इधर आंसर होगा, इधर आंसर होगा। आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -∞ से 1 इक्वल टू नहीं है तो कभी याद रखो, इक्वल टू जब है ही नहीं तो कहीं हम क्लोज ब्रैकेट लगे भी नहीं करेंगे, लगल रहेगा तो देखेंगे। तो यूनियन कहाँ से कहाँ कर दे, 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब प्रैक्टिस कराता हूँ आपको एकदम धुआंधार तरीके से, बहुत सारे सवाल में लिखने का कोशिश करो। यही फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो क्या करें, इक्वल टू 0 है। सबसे पहले नंबर्स यहाँ से निकालो, क्या आ रहा है यहाँ से, x - 1 इक्वल टू 0 करो तो आएगा 1, लिख दिया। यहाँ से क्या आ रहा है 2, मतलब यहाँ से x = 1 आ रहा है, यहाँ से x = 2 आ रहा है। तो वो नंबर को बच्चों हम क्या किए, प्लॉट कर दिए। तो इधर -∞, इधर +∞, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। 1 के बाद 2 उधर आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, हमको देखना है कि ठीक है कि उल्टा, ठीक ठीक, x - 1 x - 2 ठीक ठीक, तो भैया प्लस माइनस प्लस, कहानी खत्म। आंसर किधर आएगा, पॉजिटिव बोला ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक इधर आएगा और एक इधर आ जाएगा, हो गया। तब बोलेंगे x बिलोंग्स टू, देखो आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, यानी इक्वल टू 0 भी पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ कहाँ इक्वल टू 0 होता है, एक तो 1 रखेंगे, देखो ना, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 रखे थे तभी 1 आया था, यानी 1 इज ऑल्सो आंसर। और 2 जो है रखने के बाद 2 - 2 0 हो जाता है, तो 2 इज ऑल्सो आंसर। तो 1 और 2 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो कैसे करें, इन्फिनिटी -∞ कभी भी इंक्लूड नहीं होता है आंसर में, तो -∞, 1, लेकिन 1 को भाई इंक्लूड करेंगे। यही सब गलती हो जाता है बच्चों फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल में। यूनियन अभी और भी आंसर है, चाहे ये चाहे वो, तब 2 को इंक्लूड करना है क्या, सिंबल देखो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, तो भाई इंक्लूड होगा। 2 से लेकर के इन्फिनिटी कभी भी नहीं इंक्लूड होगा। तो ये मेरा जो है ना क्या हो जाता है आंसर। These are the intervals in which this function will be greater than या equal to 0। ये बता रहा कि अच्छा 1 पे 0 होगा, 2 पे 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन। देखिए कैसे हुआ, खटाक खटाक, कोई पुट पाट नहीं करना है। यहाँ नेक्स्ट, f ऑफ x ऐसा, फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन f ऑफ x लेस देन 0। यही फंक्शन लेस देन 0 हो, तो यहाँ से क्या आता है x = 1, यहाँ से क्या आता है x = 2, इक्वल टू 0 वाला। तो ये 1 है, ये 2 है, ये +∞। बोलो सर आप हर न्यूमेरिकल में -1 -2 ले रहे हो, ऐसा ही सवाल आता है क्या, 3 4 नहीं आता है? आता है बच्चों, जो इच्छा करता है सब आता है। हम यहाँ पर प्लस वाला भी रख करके आपको कराएंगे, ठीक, आता सब कुछ है। एक से हम लोग सीख लेंगे तो अप्लाई कहीं भी कर लेंगे, है ना, तो उसके लिए चिंता नहीं करना आप। बट ये इंटरवल क्या करें, बोले खाली देखो ठीक है कि उल्टा है, ठीक ठीक सब है ठीक, तो भैया सब ठीक हो रहा है दुनिया में, सब प्लस है। उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस कर दिए। हमको लेस देन 0 बोल रहा है, लेस देन 0 मतलब पूरा फंक्शन नेगेटिव हो। कहाँ नेगेटिव है, तो बोले बस इतना दूरी के बीच में क्या है, नेगेटिव। लिखें कैसे, x बिलोंग्स टू, जो मेरा x होगा आंसर किसके बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में होगा। 1 और 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है,
इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ नहीं, तो भाई हमको नहीं करना है। अगर लगा हुआ होता तो हम करते, क्योंकि पता है 1 पे 0 हो जाएगा, 2 पे इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू है ही नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिखिए वहाँ पर, मतलब एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो ये ऐसा हो गया। बनाते चलिए बस सवाल पे सवाल। एफ ऑफ एक्स ऐसा, फाइंड द वैल्यू व्हेन लेस देन इक्वल टू 0 कर दिए, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ से पता है x इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा है 2, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, 4 इंटरवल 1 2 3 इंटरवल बना, लिखिए ठीक ठीक, सभी ठीक, सब दुनिया में ठीक है भाई, प्लस माइनस प्लस, हमसे बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव, पूरा फंक्शन नेगेटिव कहाँ, इसके बीच में। कैसे लिखोगे आंसर, x बिलोंग्स टू, रुको 1 से 2 के बीच में कैसे लिखोगे, इक्वल टू है क्या लगा हुआ है, यानी 1 और 2 भी हम आंसर में इंक्लूड करेंगे, तो करेंगे तो 1 से 2 के बीच में हो जाएगा सारे वैल्यूज। देखो क्लोज्ड और ओपन का आंसर आ गया, बस जिंदगी में कभी फिजिक्स में अब दिक्कत नहीं होगा। फिर अब देखिए मैंने क्या किया, पलटी मारा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कैसा है। अब तो यहाँ से नंबर जब निकालेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू तो 1 आया, यहाँ से इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आया, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, इसको इक्वल टू 0 करते हैं हमेशा, हाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इंटरवल्स में बट गया। क्या करना है, अब देखो कि ठीक ठीक क्या ठीक, ये क्या है भाई, ये ठीक नहीं उल्टा, तो टोटल मेरा फंक्शन में एक बार उल्टा है, तो हम क्या करें, एक बार उल्टा, तो हम शुरू करते थे प्लस से, हम भी एक बार उल्टा कर देंगे, तो हम माइनस से चालू करेंगे, एक और उल्टा रहता फिर हम पलट देते, तो हम प्लस से चालू करते। तो माइनस से स्टार्ट किए, अल्टरनेट हो जाओ, माइनस प्लस माइनस, अब अपने आप दे देगा कि पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 कहाँ है, तो ग्रेटर देन 0 ये दोनों के बीच में है, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 2, रुक जाओ, इक्वल टू है क्या नहीं, तो भाई ये नहीं इंक्लूड होगा, 1 और 2 भी नहीं इंक्लूड होगा ये। अच्छा मान लो किन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा हो कि सर कैसे आप कर देते हो यार तुरंत, है ना, कोई बात नहीं बच्चों, आप ना ट्राई करो, आप अपने से चेक करो, 2 से ग्रेटर कोई नंबर ले लो, 3 पुट करो उसमें, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा माइनस। वही बात है, चेक करते रहो करते रहो करते रहो, जितना देर में करेंगे उतना देर में तो बस ठीक ठीक उल्टा कर करके धड़ाक से मार के हम आंसर लिख लेंगे ना, जब तक कोई पुट करेगा हम आंसर लिख करके अगला सवाल में रहेंगे। समय बचाओ नहीं अभियान है ये, सही चल रहे हैं हम लोग तो यही तो करना है। नेक्स्ट अब वेलोसिटी वाला जैसे थी करते हैं, वेलोसिटी इज गिवन है v इज इक्वल टू t माइनस 1 t माइनस 2, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज नेगेटिव। भाई वेलोसिटी दे के रखा है t माइनस 1 t माइनस 2, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब कि लेस देन 0, वेलोसिटी क्या है भाई t माइनस 1 t माइनस 2 लेस देन 0, कौन सा ऐसा समय होगा जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा। देखिएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन में पढ़ाने वाला हूँ, कर दिए, यहाँ से इक्वल टू 0 करो 1, यहाँ से इक्वल टू 0 करो 2, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, हमसे पूछ रहा है कि ये पूरा फंक्शन नेगेटिव, क्या करें, ठीक ठीक x माइनस 1 t माइनस 1 t माइनस, ठीक ठीक सभी ठीक तो सब ठीक, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव बोल रहा है यानी दोनों के बीच का आंसर होगा, तो भैया t बिलोंग्स टू क्या, रुक जाओ, इक्वल टू है क्या नहीं, तो जब नहीं है तो हम सिर्फ मतलब किसी को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसे। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अक्सर फिजिक्स में कैसे ऑप्शन में रहेगा लिखा 1 से 2 के बीच में दोनों नहीं इंक्लूड है, तो 1 से लेकर ऐसे, ये फिजिक्स के अंदर बच्चों जो है ना आपको लिखा हुआ रहेगा, तो चाहे ऐसे सीख लो ऐसे सीख लो, दोनों छोड़ दो, दोनों छोड़ करके बाकी ठीक है। 4 ऑप्शन दे देता है, कभी दोनों इंक्लूड कर देगा, कभी यहाँ नहीं कभी वहाँ नहीं, बस हो गया 1 से 2 तो सबका आंसर आया। भैया मारना किसको टिक है, उसके लिए फिजिक्स पढ़ना, ये मैथ थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाता है, टिक किसको मारना है, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब क्या किया 3 लगा दिए, लगा दो 3 लगाओ चाहे 5 लगाओ चाहे 20 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 1 x प्लस 2 3 माइनस एक्स, क्या करें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो ये आ रहा है 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, बच्चों यहाँ से x इक्वल टू आ रहा है माइनस 2, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो कैसे नंबर्स को हम देखिए अलाइंड कैसे करना है उसको सीखिए। सबसे कम कौन है भाई, -2, तो -2 इधर, उसके बाद कौन है 1, उसके बाद कौन है 3, तो सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए हम।
दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे राइट साइड क्या होगा, तो देखो ठीक 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 ठीक, उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक ठीक। x प्लस टू भी है तो क्या है, तो प्लस में तो कोई टेंशन ही नहीं है, x प्लस टू लिखो चाहे 2 प्लस एक्स लिखो, पॉजिटिव हो तो ठीक ही है। तो ये ठीक ठीक, ये क्या है भाई, उल्टा। तो एक उल्टा है तो हम प्लस से ना चालू करके माइनस से चालू करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट हो जाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस। हो गया। मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा, हमको बोला ग्रेटर देन जीरो कहाँ है भाई, तो ग्रेटर देन जीरो एक तो इधर है, -2 के इस साइड सारे चीज पॉजिटिव है, और एक 1 से 3 के बीच में भी क्या है, पॉजिटिव। तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला टिक करना है। तो बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, रुक जाओ, क्या इक्वल टू है, यहाँ नहीं है, तो कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से 3। अच्छा इतना जब लिख ही रहा हूँ तो एगो का जरा ये भी बता देता हूँ कि इसी चीज़ को अगर हमको उसमें लिखना हो ना तब कैसे लिखें। तो माइनस इन्फिनिटी से बच्चों 2 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ऐसे, दोनों ये मतलब इंक्लूडेड नहीं है ना, तो x -2 हो गया, यूनियन, देखो नहीं ये वाला साइन मत लगाओ, ठीक है, बस ऐसे यूनियन, ये तो हो ही गया। और या यूनियन ना लगा के बच्चों पता है कैसे, कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा ना, जब मतलब डिटेलिंग में जाओगे तो ऐसे, और 1 से लेकर के 3 तक। हाँ ये लिखने का तरीका है। जब बिलोंग्स टू ऐसे सिंबॉलिक इस तरह से लिख गया या ऐसे लिख देगा ना तो बोलेगा ये और ये, तो आप समझ रहे हो कि अच्छा इसका क्या मतलब है। चले ठीक है, तो ये बस आखिरी सवाल, 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 2, 3 माइनस एक्स, दो भी पलटी मार दिए हैं। देखते हैं कैसा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ये देखो कैसा है भाई, पहले चेक करो सारे नंबर्स, यहाँ से निकाल करके देखते हैं x इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू -2 है, यहाँ से निकालेंगे x इक्वल टू 3 है। तो नंबर्स मेरे पास कैसा आ रहा है, -2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, ये प्लस इन्फिनिटी, 3 ही नंबर्स था, माइनस इन्फिनिटी। सबसे राइट हैंड साइड में क्या लिखे, ये कैसा है, उल्टा, तो एक बार उल्टा है, ये ठीक है, ये कैसा है, उल्टा, तो कई बार उल्टा हो गया बच्चों, 2 बार उल्टा हो गया। तो अगर सब ठीक रहता तो प्लस, एक बार उल्टा होता तो हम माइनस करते, 2 बार उल्टा है तो अभी लो भैया फिर से, क्योंकि 2 ही तो नंबर है ना। अब ये देखिएगा, ये नहीं बोलिए सर एक बार उल्टा तो आप माइनस करते, एक बार और उल्टा है तो एक और माइनस लगाते, नहीं, साइन कैसे हो रहा है बच्चों पता है कैसे, प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो हम भी ऐसे चेंज करते जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे और वहाँ चेंज करेंगे, सब ठीक, प्लस, एक उल्टा माइनस, एक और उल्टा प्लस, एक और उल्टा माइनस, ऐसे कर करके हम यहाँ पर चेंज करते जाएंगे। ये ट्रिक है, ये सीखोगे जब बहुत सारा सवाल ये सब में मैथ पूरा डीप में पढ़ोगे ना, तब जाकर के फिर से है ना समझ में आएगा कि अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते थे। तो हम क्या करें, 2 बार उल्टा है तो भाई प्लस माइनस फिर से क्या चीज़ से चालू हो जाएगा, प्लस से ही चालू होगा। तो उसके बाद अल्टरनेट आ जाओ, प्लस माइनस, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 कहाँ है भाई, तो बोले एक तो यहाँ से यहाँ के बीच में आंसर है, वो 3 से आगे का पूरा आंसर दिख रहा है। x बिलोंग्स टू, इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो हम कहीं नहीं लगाएंगे, इक्वल टू मत लगाओ। -2 से 1 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये रहा, उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा। अब फिजिक्स में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं, उसमें यूज़ करेंगे और उसमें फीडबैक भी दीजिएगा कि तुरंत धड़ाक न्यूमेरिकल बना या नहीं बना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, गाड़ी इधर चल रहा है कि गाड़ी इधर चल रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव क्या दर्शाता है सब भाई। फिजिक्स में कुछ चीज़ दिखाई देता है कि बस रटंती विद्या फॉर्मूला, सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, थैंक यू।